जब भी हम समंदर के रहस्यों की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बरमूडा ट्रायंगल या फिर मैरी सेलेस्ट जैसा कोई भुताहा जहाज? ये सब किस्से कहानियां हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो कोई कहानी नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा असली और सच कहूं तो काफी परेशान कर देने वाला है। जगह है सेलिस सागर, जो ब्रिटिश कोलंबिया और वॉशिंगटन के तट पर है। यहाँ की लहरें अपने साथ कोई अफवाह या कहानी नहीं लाती, बल्कि कुछ ऐसा लाती हैं जो बहुत ही अजीब है। तो सवाल यही है कि इस समंदर की गहराइयों में आखिर चल क्या रहा है। और देखिए, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। साल 2007 से लेकर अब तक 20 से भी ज्यादा, 20 से ज्यादा इंसानी पैर, वो भी जूतों के अंदर, बहकर किनारे पर आ चुके हैं। अब ये एक ऐसा पैटर्न है ना, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये अजीब और गरीब घटनाओं का सिलसिला आखिर शुरू हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है अगस्त 2007 में। सोचिए, एक लड़की को समंदर किनारे एक जूता मिलता है और उसके अंदर एक इंसानी पैर। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक 6 दिन बाद एक और पैर मिला और बस इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। हर बार जब कोई नया पैर मिलता तो सेलिस सागर का ये रहस्य और भी गहरा और डरावना होता जाता। तो जैसे जैसे ये मामले बढ़ने लगे, इन्वेस्टिगेटर्स के सामने दो बड़ी थ्योरीज आकर खड़ी हो गईं। क्या ये किसी की सोची समझी भयानक साजिश थी, या फिर इसके पीछे कोई नेचुरल, मतलब कोई कुदरती वजह थी? और बात यह है कि दोनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह पर काफी लॉजिकल लग रही थी। एक तरफ शक था कि शायद कोई सीरियल किलर है जो अपने विक्टिम्स के सबूत मिटाने के लिए उन्हें समंदर में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना था कि भाई, ये एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है। मतलब पानी में बॉडी के डिकम्पोज होने पर पैर अलग हो जाते हैं और जूते जूते उन्हें किसी लाइफ जैकेट की तरह सतह पर ले आते हैं। अब इस गुत्थी को सुलझाना तो था ही, तो इन्वेस्टिगेटर्स ने फोरेंसिक साइंस का दरवाजा खटखटाया। उन्हें उम्मीद थी कि जवाब शायद डीएनए में छिपा हो सकता है। और देखिए, उन्हें कामयाबी मिली भी। एक पैर का डीएनए मैच हुआ 22 साल के एंटोनियो ओनील से, जो 2016 से लापता था। और इस केस में दूर दूर तक किसी साजिश का कोई लेना देना नहीं था। ये पहला बड़ा इशारा था कि शायद मामला उतना सनसनीखेज नहीं है जितना लग रहा है। और ये सिर्फ एक केस नहीं था। एक और डीएनए मैच हुआ इवॉन गॉर्मन से, जिनकी मौत एक बोटिंग एक्सीडेंट में हुई थी। एक एक करके ये केस उन लोगों से जुड़ने लगे जिनकी मौत या तो किसी हादसे में हुई थी या फिर सुसाइड से। इससे जो नेचुरल वजह वाली थ्योरी थी, उसे और भी ज्यादा दम मिलने लगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, सारे पैरों की पहचान नहीं हो पाई थी। और देखिए, जब तक सारे जवाब ना मिल जाएं, तब तक सीरियल किलर जैसी भयानक थ्योरी को पूरी तरह से खारिज तो नहीं किया जा सकता है ना। और फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी वजह एक ऐसा सुराग था जो शुरू से ही सबकी आंखों के सामने था। वो जूते जिनमें ये पैर मिल रहे थे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ठीक है, मान लिया एक नेचुरल प्रोसेस है, पर ये पैर हमेशा मॉडर्न स्नीकर्स में ही क्यों मिलते हैं, पुराने जूतों में क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है एक खास मटेरियल में, जिसका नाम है ईवी फोम। ये आजकल के रनिंग शूज में खूब इस्तेमाल होता है। ये बहुत हल्का होता है, झटके सह लेता है, और सबसे जरूरी बात, ये पानी पर तैरता है। इसको ऐसे समझिए, पुराने जमाने के जूते बनते थे लेदर या भारी रबर से। वो पानी में सीधे नीचे चले जाते थे, डूब जाते थे। लेकिन आज के जो स्नीकर्स हैं, वो सिंथेटिक मटेरियल और इसी ईवीए फोम से बनते हैं, जो उन्हें पानी पर तैरने में मदद करते हैं। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फर्क है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1980 के दशक से पहले जूते डूबने वाले मटेरियल से बनते थे। 90 के दशक में ये तैरने वाली फोम टेक्नोलॉजी आम हो गई और 2007 में पहला तैरता हुआ पैर मिला। अब इसे महज एक इत्तेफाक तो नहीं कह सकते हैं ना। तो अब जब सारे सुराग हमारे सामने हैं, चलिए सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि सेलिस सागर के इस रहस्य की सबसे मजबूत और सबसे लॉजिकल कहानी क्या बनती है। देखिए, पूरी पिक्चर अब साफ हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समंदर में कोई दुखद हादसा होता है, फिर नेचुरल डीकंपोजिशन की वजह से शरीर के जोड़ों के हिस्से अलग हो जाते हैं। इसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि वो तैरने वाला जूता, पैर को प्रोटेक्ट करके सतह पर ले आता है, और आखिर में समंदर की लहरें उसे कहीं दूर किनारे पर पहुंचा देती हैं। तो ऐसा लगता है कि साइंस ने हमें काफी मजबूत जवाब तो दे दिया है,
लेकिन क्योंकि कुछ पैरों की पहचान आज भी नहीं हो सकी है और समंदर तो खुद में एक बहुत बड़ी पहेली है, ये केस पूरी तरह से बंद नहीं होता। एक अजीब सी मिस्ट्री अभी बाकी है। तो सवाल आखिर में यही है, क्या ये रहस्य विज्ञान ने सुलझा दिया है या फिर सैलिश सागर अब भी अपने कुछ गहरे राजों को समेटे हुए है और लहरों के सहारे हमें बस छोटे छोटे इशारे भेज रहा है? सोचने वाली बात है।